बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर से क्या मुराद है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे कि कंसेप्चुअली कर्ल ऑफ ए वेक्टर से मुराद क्या है, और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई भी एक नदी है और उसमें पानी बह रहा है, तो यहाँ पे मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरे पास एक नदी है और इसमें पानी बह रहा है। और आपने अगर इस तरह से कभी आप देखें नदी में पानी बहता हुआ, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि नदी के बिल्कुल दरमियान में जो पानी बह रहा होगा उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी बनिस्बत जो उसके किनारों पे पानी बह रहा हो। जो किनारों पे जो पानी बह रहा होगा उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, और जो बिल्कुल दरमियान में जो पानी बह रहा होगा उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। और अगर मैं कोई वुडन बॉक्स या कोई ऐसा पीस रख दूं पानी के ऊपर, जो कि पानी के ऊपर तैरता हो, तो उसको मैं इस तरह से रखूं कि वो बिल्कुल किनारे के साथ पड़ा हो, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ मूव तो करेगा, लेकिन साथ साथ ये रोटेट भी करेगा। ये जो वुडन बॉक्स है या जो भी ऐसा बॉक्स आप कोई भी पीस रख दें, पेपर का पीस रख दें पानी के ऊपर जो तैर सकता हो, तो वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये आगे की तरफ मूव तो करेगा जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, और साथ साथ ये रोटेट भी करता जाएगा। रोटेट क्यों करेगा? देखिए यहाँ पे पानी किनारे वाली साइड पे पानी की स्पीड कम है, ऊपर वाली साइड पे पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो ऊपर वाली साइड पे पानी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, मतलब बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तैर रहा है, और नीचे वाला हिस्सा कम तेज़ी से तैर रहा है। तो ये वाला पार्ट आगे चला जाएगा और ये पार्ट अभी पीछे होगा, और बॉक्स क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा, आगे की तरफ भी मूव करेगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट भी करना शुरू कर देगा। अब ये जो रोटेशन है, ऐसी रोटेशन को बोलते हैं कर्ल। ठीक है, ऐसी रोटेशन की मेजरमेंट को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने एक पानी माना ना, पानी मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पानी की वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटी किसी भी पॉइंट पे कितनी रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि ये पानी के जो मैंने ये वेक्टर्स ड्रॉ किए ना, ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं पानी के, और ये पानी के वेलोसिटी वेक्टर्स कंटिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ये एक वेक्टर फील्ड बना रहे हैं, क्योंकि पानी पूरा ऐसा कंटिन्यूसली यहाँ पे पानी मौजूद है, और हर पॉइंट पे पानी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वो कंटिन्यूस फंक्शन, उससे मैं कोई भी वेलोसिटी का बना लूँ, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मैं सेंटर वाला ये पॉइंट मान रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो जितनी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, उस रोटेशन की मेजरमेंट को बोलेंगे हम कर्ल ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है कर्ल का। इससे पहले डाइवर्जेंस जो हमने देखा था, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डाइवर्जेंस से क्या मुराद है, तो डाइवर्जेंस हमने ये देखा था किसी भी पॉइंट पे कितनी वो वेक्टर फील्ड जनरेट हो रही है, या कितनी वो वेक्टर फील्ड वहाँ पे वो ख़त्म हो रही है या कम हो रही है, उसको हम बोल रहे थे कि वो उसकी डाइवर्जेंस है, उसकी मेजरमेंट। और कर्ल ऑफ वेक्टर से मुराद है कि ऐसी मेजरमेंट जो हमें बताए कि किसी भी पॉइंट पे उस वेक्टर फील्ड की वजह से रोटेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है हमारे पास कर्ल का। तो अब इसको डेफिनेशन देखते हैं इसकी, कि डेफिनेशन में क्या है हमारे पास। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेल डिफाइंड कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन over an area of a surface per unit area of that surface such that this area approaches to zero is called curl of that vector function। तो अभी हमने जो इसकी देखा, इसके एग्जांपल से इसका कॉन्सेप्ट देखा, वहाँ तो आपको बहुत इजी लगा होगा कि ठीक है कि रोटेशन जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसी को बेसिकली हम कर्ल बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, लेकिन जो हमने जो अभी कंसेप्ट देखा ये बिल्कुल वही चीज़ है। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास वो एरिया है जिस एरिया की हमने बात की हुई है यहाँ पे, ओवर एन एरिया ऑफ ए सरफेस, तो ये मैंने एक सरफेस मान ली, उसका ये एरिया मैंने मान लिया। और यहाँ पे ऊपर एक बात की हुई है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेल डिफाइंड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। तो ये मेरे पास एक मैंने मान लिया कि वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास जो पानी का है, ये एक वेल डिफाइंड कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल मेरे पास एक फंक्शन है। कंटिन्यूस तो ये है, हमें पता कि पानी इस किनारे से लेके यहाँ तक पानी है, और हर पॉइंट पे पानी की कोई ना कोई वेलोसिटी है, और कंटिन्यूस है ये यहाँ पे। तो कंटिन्यूस तो हो गया, अब वेलोसिटी डिफरेंशिएबल भी है इसकी। तो ये मेरे पास जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये कंटिन्यूस और वेल डिफाइंड हो गया, और जो एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि लाइन इंटीग्रल,
तो इस बॉक्स की सरफेस के साथ ये जो पूरा एक इसकी जो बाउंड्री बन रही है, अगर इस वेक्टर का इस सरफेस के साथ लाइन इंटीग्रल फाइंड करें तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेल डिफाइंड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ओवर एन एरिया ऑफ ए सरफेस पर यूनिट एरिया, मतलब जो आप इसका लाइन इंटीग्रल फाइंड करेंगे उसको डिवाइड कर दें इसी के एरिया से, सच दैट दिस एरिया अप्रोचेस टू जीरो। और इस तरह हो कि ये एरिया, ये तो बॉक्स बहुत बड़ा मैंने लिया ना, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इस एक पॉइंट बस हमने लेना है, उस पॉइंट की जो रोटेशन होगी वो बेसिकली कर्ल होगी। तो हम बहुत छोटा एरिया लें, इतना छोटा एरिया कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो वो जो क्वांटिटी, वो जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी वो कहलाएगी कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। और ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी है वो ही यहाँ पे मैथमेटिकली लिखी हुई है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये लाइन इंटीग्रल आ गया, ये वो वेक्टर फंक्शन मेरे पास आ गया, उसका लाइन इंटीग्रल हमने ये ले लिया, और हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू उसकी लेनी है, तो वो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा दी कि एरिया अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया कर्ल, ये इसकी डेफिनेशन और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट के कर्ल को फाइंड कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाता है तो आपने कर्ल फाइंड करना है, तो उसका ईजिएस्ट वे जो है वो फाइंड करने का, वो इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ए बेसिकली बराबर होता है डेल क्रॉस ए। डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें आप उस वेक्टर फंक्शन के साथ जो भी आपको दिया गया जिसका कर्ल फाइंड करना है, तो वो आपके पास कर्ल ऑफ दैट वेक्टर होगा। इसको ओपन कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और यहाँ पे आप वो वेक्टर लिखेंगे, वो क्वांटिटी जिसका कर्ल फाइंड करना है। इसके नीचे एक्स कंपोनेंट, इसके नीचे वाई कंपोनेंट, इसके नीचे जी कंपोनेंट। इसका फिर ये डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड कर लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी कर्ल की आपको समझ आ गई होगी। इसके कमेंट में मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए ताकि मैं मज़ीद इसकी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूँ।